गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्षय कुमार, उनका एक दौर था, उनकी मूवीज बहुत ही अच्छी चलती थी और एक साल में 10 मूवी लगभग वो रिलीज करते ही करते थे। तो उसमें मेजॉरिटी मूवीज जो होती थी अच्छा बिजनेस करती थी, लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पे उनकी मूवी अच्छी चल नहीं रही है। तो सीरीज से उनकी कई मूवीज अभी हाल फिलहाल में फ्लॉप रही है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी बहुत ही बड़े बजट की मूवी वो भी फ्लॉप रही है। तो ऐसा देखने को मिला है कि उनकी एक्टिंग मोनोटोनस लगने लगी है, साथ में जो फिल्मों की स्टोरी लाइन है वो भी सिमिलर देखने को मिल रही है, और चाहे उनका कैरेक्टर भी हो वो भी एक जैसा ही लगता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हमने ऐसी मूवी पहले देखी, दोबारा क्यों देखे, दोबारा उस पर पैसा क्यों वेस्ट किया जाए। तो इसीलिए ये अब फेज आया है। अब अक्षय कुमार को कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, फिर से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उनकी मूवी इंटरेस्टिंग बनेगी। अब ये स्काई फोर्स है, इसका ट्रेलर हम देखेंगे, देखते हैं इस ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ अलग है कि नहीं। तो उसके बाद ही इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। रेडियो पाकिस्तान है। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौन से खिताब फरमाएंगे। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान के कमान उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते खामोश न हो जाए। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। We can't. We're a peace-loving country. सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। क्या डैडी, तू रिस्क लेना नहीं छोड़ेगा ना? जब जंग में कोई बाउंड्रीज नहीं होती तो ट्रेनिंग में क्यों रखो? हम सब के अंदर जो आग भरी है, आज वही आग हम सरगोदा पे बरसाएंगे और उन पाकिस्तानियों के पर खच्चे उड़ा देंगे। इंडियन एयरफोर्स आज पाकिस्तान पर अपना पहला एयर स्ट्राइक करेगा। And the mission is called... कौन जनाब? कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। In Air Force, we pledged to never leave one of us behind. TK Vijay, so he's still missing in action. सट्टाबी की कोई खबर? आप ही ने तो कहा था आपके भाई जैसा है, आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। सर, मेरी दरख्वास्त है, उसे ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए। There is a possibility he might be alive. Vijaya was rebellious. He broke rules. He behaved like a madman. वो भी देश के खातिर ही तो गया था मिशन पर। कोई उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? लगता है आप सब उसे भूल गए। You said he behaved like a madman. इसी पागलपन के लिए एक फौजी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करता है, और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। तो ये था स्काई फोर्स का ट्रेलर, और इस ट्रेलर से जो भी दिखाया गया है मैं इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी भी सक्सेस करेगी, क्योंकि कारण यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक जैसे सिमिलर स्टोरी लाइन पे अब अक्षय कुमार की मूवीज़ बन रही है। तो यहाँ पे भी पैट्रियोटिज्म के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, लेकिन ट्रू इवेंट के ऊपर नहीं बनाई गई है। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होके एक नई स्टोरी लाइन उन्होंने डाली है, और उसे ट्रू इवेंट का कोई खास लेना देना नहीं है, अदर दैन कि एक बेस को वो स्टैब्लिश करती है।
तो ये 1965 में जो वॉर हुआ था उस समय की घटनाएं जो है उसके ऊपर बनाई गई है। एनीवेज, अब कैरेक्टर भी उनका सिमिलर है। इससे भी पहले हमने कई इस तरह की मूवीज़ उनके देखे हैं, रेबेलियस या किसी को ढूंढने के लिए पैट्रियटिज्म के ऊपर, इस तरह के हमने कई कैरेक्टर्स उनके इसी लाइन पे देखे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो वीर पहाड़िया है, एक नया एक्टर वीर पहाड़िया, आपको पता है कि ये सुशील कुमार शिंदे जो है, जो महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके ये होते हैं। तो ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये सुशील कुमार शिंदे के होते हैं। और हमने देखा है कि पॉलिटिकल फैमिली से भी बहुत लोग ट्राई करते हैं, जिसमें और कुछ सक्सेस भी पाते हैं। खासकर रितेश देशमुख, हमें पता है कि विलासराव देशमुख के वो बेटे थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लेके बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।